यह कहानी है अली की, जो आजमगढ़ के एक गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था कि अम्मी घरों में जाकर काम किया करती थी। उसके बाबा जंगलों से लकड़ियां काट कर बेचा करते थे। अली बहुत ही बहादुर और खूबसूरत लड़का था। उसकी एक सहेली थी तमन्ना, जो उसके घर के पड़ोस में रहती थी। वह दिन भर एक साथ खेलते थे। उन दोनों को साथ में रहना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है। अली अली कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बाबा आया। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत बकरी का बच्चा है। अब बेटा, ये मुझे जंगल में मिला तो मैं इसे अपने साथ ले आया, क्योंकि ये किसी जानवर का शिकार हो सकता था। ठीक कहा बाबा, आपसे तो मैं बहुत दिनों से एक बकरी के बच्चे की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन घर की तंगस्ती को लेकर मैं कुछ नहीं कह पाता था। बाबा, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा ठीक है बेटा, खाना खा लो। ये अम्मी जान, आप अपने हाथों से खिलाइएगा। मेरा प्यारा बेटा। अली उस बकरी के बच्चे का नाम शेरू रखता है। मैंने इसका नाम शेरू रखा है। अच्छा, तो ये तुम्हारा शेरू है? हाँ बाबा, ये मेरा शेरू है। ठीक है। अब हम खेलने जाते हैं शेरू के साथ। जंगल में बेटा कहीं दूर मत जाना, पास में ही जाना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। ठीक है बाबा, हम दूर नहीं जाएंगे, बस पास में ही जाएंगे। इस तरह वो दोनों शेरू को लेकर जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ उसे हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाते हैं। शेरू को खाता देख वह दोनों बहुत खुश होते हैं। तमन्ना, ये देखो मेरा शेरू कितना सुंदर है। वो कितना बहादुर और अच्छा है, वो मुझे भी पसंद है। वह दोनों शेरू को रोज घुमाने के लिए ले जाते हैं। समय बीतता जाता है और शेरू बड़ा हो जाता है। बाबा देखो, मेरा शेरू कितना बड़ा हो गया है, लेकिन मैं तो इतना का उतना ही हूँ। मैं बड़ा क्यों नहीं हुआ? बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाबा, अब तो मैं इसके ऊपर बैठकर भी घूम सकता हूँ। शेरू अब तुम्हारी सवारी बन चुका है। तो शेरू, हमें गिराना। उधर अली के बाबा का काम धाम बिल्कुल खत्म हो चुका था। घर की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। अरे अली की माँ, बेटा अली कहाँ है? वह तो अपने हीरो के साथ ही दिन भर घूमता रहता है। न खाने का न पीने का उसे होश है। सिर्फ शेरू के प्यार में ही जीता है। वो तो ठीक है, अभी वो छोटा भी तो है, उसे खेलने दो। अभी उसके साथ बचपन के दिन रात सुहाने होते हैं। नहीं, आज दिन भर घूमा, कहीं काम नहीं मिला। या अल्लाह हमारी मदद अदा फरमा। बकरा ईद का त्योहार भी नजदीक आने वाला है। मेरे सर पर तो इतना कर्ज हो चुका है, कैसे कर्ज उतारूंगा? बाल बाल कर्ज में है और घर का किराया भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसी भी दिन मालिक यहाँ आ सकता है। आप फिक्र मत करिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। कोई ना कोई रास्ता अल्लाह जरूर निकालेगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी अली आता है। बाबा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, ये तो हमारा नसीब है। बाबा, आप उदास ना रहा करिए। आपको उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं आपके लिए ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। बाबा, अम्मी को दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में बकरा दौड़ की प्रतियोगिता होती है और जीतने वाले को 20,000 का इनाम था। अली पोस्टर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, शेरू, हमारी गरीबी दूर होने का टाइम आ चुका है। शेरू, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। तुम्हें पता है ना, बाबा कितनी दुखी है। मुझे बाबा को खुश करना है। बाबा का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। शेरू, अब हमें और तुम्हें मिलकर बाबा की तंगस्ती को दूर करना है। शेरू भी इशारे में गर्दन हिलाता है। अली उस कैंप के पास जाता है और वहाँ पर खड़े बाहुबली से पूछता है, बाहुबली जी, क्या यह बकरे की दौड़ प्रतियोगिता है? हाँ बेटा, ये बकरे की दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें जीतने वाले को 20,000 का इनाम है। तुम्हारा बकरा तो बहुत ही खूबसूरत है, तगड़ा है। तुम भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 500 रुपए एंट्री फीस देनी होगी। क्या? 500 रुपए तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा?
हमारे घर में तो खाने के लिए भी नहीं है। बेटा, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। अली उदास मन से घर वापस आ जाता है और अम्मी को सारी बात बताता है। बेटा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। यह लो बेटा, मेरे कंगन तुम्हारी दादी ने मुझे शादी के वक्त दिए थे, इन्हें बेच दे। नहीं अम्मी, मैं तुम्हारे ये कंगन नहीं ले सकता, ये दादी की निशानी है। बेटा, अब यह कंगन मेरे किसी काम के नहीं है। यह कंगन जब तुम बड़े हो जाते तो तुम्हारी बहू के लिए रखे थे, लेकिन मैं अपने बेटे की ख्वाहिश को भी पूरा ना कर सकूं तो मुझ पर लानत है। अली अम्मी की बातों को सुनकर रंगीन हो जाता है। अली शेरू के पास जाता है और कहता है, देख शेरू, ये मेरी दादी की निशानी है जो मैं अभी इसको गिरवी रखकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा, ताकि हम इस इनाम की राशि जीत कर कंगन और बाबा की तंगस्ती को दूर कर सके। अगले दिन अली उस कैंप के पास जाता है और बाहुबली से कहता है, एंट्री कर दीजिए मेरी भी, इस दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और इस बकरे का? अली का और अगले दिन आखिरकार वह सुबह होती है जिसका अली को और सबको इंतजार होता है। गांव में एक गोलू नाम का लड़का था जो बहुत ही शरारती था। मैं भी इस रेस में शामिल होने आया हूँ। अली देख, मेरा भी बदला तेरी तरह तगड़ा है। हमसे जो टकराएगा तूल तूल हो जाएगा। ये इनाम तो मैं ही जीतूंगा। तभी सारे गांव वालों के बकरे लाइन में लग जाते हैं। भाग शेरू भाग, आज हमारी इज्जत का सवाल है। इस तरह से रेस चालू हो जाती है और सबके बकरे दौड़ने लगते हैं। यह दौड़ काफी लंबी थी जो जंगल के रास्ते होते हुए वापस आनी थी। अली सबसे आगे होता है और उनके पीछे गोलू आ रहा होता है। यह दोनों सबसे आगे होते। अरे दौड़ कालू दौड़, तू तो गोलू का कालू है। अली के बच्चे को सबक सिखाना है। दौड़ कालू। लेकिन अली तो अली ही है, वह दौड़ते चले जाता है। अली इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि गोलू के मन में तभी एक शरारत सूझती है। वह कुछ ही दूरी पर तार बांध देता है जिस रास्ते से अली को वापस आना होता है। शेरू भी इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि उन्हें वहां लगा हुआ तार दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह दोनों तार से टकराते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा लगा मेरा दिमाग। तो ये सब तुम्हारा कराया था। ये जीतने के लिए दोस्त नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। उधर गोलू हंसता हुआ निकल जाता है। इधर अली और शेरू को बहुत चोट आई होती है। अली रोने लगता है। अली शेरू से कहता है, एक शेरू, अगर ये रेस हमने नहीं जीती तो माँ के कंगन चले जाएंगे और हम पर और कर्जा हो जाएगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। शेरू, मेरा नाम अली है। और उठ शेरू, अली का नाम लेकर उठते हैं। चल उठ शेरू, चल उठ शेरू। और अली शेरू की कमर पर बैठता है और नारा लगाता है, नारे तकबीर, या अली मदद। शेरू हवा से बातें करने लगता है और दौड़ता जाता है और गोलू के नजदीक पहुंचता है। अरे ये क्या, ये तो इतनी जल्दी कैसे आगे आ गया? ये तो वाकई में अली निकला भाई। इसे अब कोई नहीं हरा सकता। अली दौड़ता जाता है और रेस पॉइंट के रिबन की रेड लाइन को प्राप्त कर जाता है। इस तरह से अली उस रेस को जीत जाता है। उसकी अम्मी अब्बू बहुत खुश होते हैं। बेटा अली, तुमने यह कारनामा करके दिखा दिया। शेरू को इतनी चोटें लगने के बावजूद भी तुम लोग रुके नहीं, जीत गए। अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया। देखो बाबा, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारे साथ है तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। ठीक कहा बेटा, अल्लाह कोशिश और हिम्मत करने वालों के साथ है। ठीक कहा भाई, मुझे माफ कर लेना। अल्लाह की रहमत से मेरी भी आंखें खुल गई है। अभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, ना ही बुरा करूंगा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। इस तरह अली को इनाम के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे इनाम के पैसे। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा शेरू भी बहुत बहादुर है। इस तरह सभी लोग बहुत खुश होते हैं।
अली को इनाम के पैसे वापस मिल जाते हैं और कंगन वापस लाकर वह अपनी अम्मी जान को वापस कर देता है। ये लो अम्मी जान, आपके कंगन मेरी दादी की निशानी थी, मैं इसे कैसे जाने देता। अली शेरू को गले लगाकर प्यार करता है और कहता है, मेरा शेरू मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है। अगले दिन शेरू गांव में टहल रहा होता है, तभी कुछ चोरों की नजर शेरू पर जाती है। अरे मिठीलाल, ये बकरा तो बहुत ही मोटा ताजा है। बकरा ईद आने वाली है, इसे बेच कर तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सही कहा दुनिया। वह दोनों रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वे शेरू के पास जाते हैं और उसकी रस्सी पकड़कर खींचने लगते हैं। उनको क्या पता था कि यह कोई आम बकरा नहीं था। ये खींच दुनिया खींच, ये चल क्यों नहीं रहा है? अरे अपने पिछवाड़े से आवाज ना निकाल भाई। अरे भाई ये खींच ही नहीं रहा है, इतना मोटा है, हमसे तो खींच भी नहीं रहा है। शेरू धनिया के पिछवाड़े पर सींग मारता है अरे माँ, मर गया रे। और जोरों से चिल्लाने लगता है। चीखने की आवाज सुनकर घर के सभी लोगों की आंख खुल जाती है और अली दौड़ता हुआ आता है। वो तुम लोग मेरा शेरू चुराने आए थे। ये बकरा नहीं, मेरा भाई जैसा है, तुम्हारे लिए अकेला ही काफी है। तभी वह दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। अली के बाबा अली से कहते हैं, बेटा अली, ईद आ गई है। बाबा, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। अली और बाबा दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इतने में अम्मी भी आ जाती हैं और वह दोनों की बातें सुनकर गमगीन हो जाती हैं। बेटा, हमें अब उस शेरू को अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। नहीं बाबा, नहीं, मैं शेरू के बिना कैसे जीऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये तुम्हें सबसे अजीज है। देखो ना अम्मी, बाबा मुझसे क्या मांग रहे हैं, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, वो चीज बाबा मुझसे मांग रहे हैं। बेटा अली सब्र रखो, क्योंकि मरने के बाद यह तुम्हें अल्लाह के घर वापस दे दिया जाएगा। अल्लाह की राह में हम जो भी चीज़ कुर्बान करते हैं, अल्लाह हमें वो वापस अदा कर देते हैं। जो चीज़ हमारे दिल से जुड़ी होती है, प्यारी और सबसे अजीज़ होती है, उससे अल्लाह हमें वापस कर देता है। और यह तो तुम्हारे लिए खुशनसीबी होगी कि बेटा तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और कामयाबी अता फरमाएगा। तुम मेरे बच्चे गमगीन ना हो। अम्मी जान, कैसे गमगीन ना हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द बेटा। तीनों मिलकर लिपट कर रोने लगते हैं और अली को दिलासा देते हैं। उधर शेरू की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अली शेरू से भी लिपट कर रोने लगता है। या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और हमारी कुर्बानी को जायज मकाम देना। हमसे जो भूल चूक हुई हो, हमें उसे माफ अता फरमाना। बाहर दरवाजे पर खड़ा कसाई आवाज देता है, अली के बाबा आ जाइए, शेरू को लेकर, इसे हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। शेरू हम अल्लाह के घर पर मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। सब लोग हाथ उठाकर दुआ करते हैं शेरू के लिए, हमारी कुर्बानी को अता फरमा। इस तरह शेरू को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है।